रामपुर मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर तहसील सदर के गांव आलियागंज के नज़दीक 18 सितंबर 2006 में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास तत्कालीन समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने किया। उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने 52 मंत्रियों के साथ रामपुर आए और भव्य कार्यक्रम के दौरान जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, इसकी संचालन मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट करती है, जिसकी चांसलर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सांसद आजम खान है। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 को इस विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। इसके बाद मई 2013 में इसके अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने का प्रस्ताव जब यूपी विधानसभा से पारित हुआ तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन राज्यपाल ने इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाने से मना कर दिया और बरसों फाइल रोके रखी। सपा सरकार जो अन्य सारी फाइलें आसानी से राज्यपाल से पारित करा लेती थी, तो इस फाइल में दिलचस्पी क्यों नहीं ली, ये सवाल भी खड़ा है। और इस सवाल को खड़े रहने दीजिए। सौभाग्य से अजीज़ कुरैशी साहब कार्यवाहक राज्यपाल की कुर्सी पर कुछ दिनों के लिए बैठ गए और उन्होंने कांग्रेस की साजिश को समझते हुए और सपा की खामोशी को भांपते हुए तत्काल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। जौहर यूनिवर्सिटी में बरेली, कानपुर, मुरादाबाद के अलावा दूर दराज के छात्र पढ़ने आते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3000 है। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी में बीए, बीकॉम के अलावा इंजीनियरिंग और मेडिकल तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक नाम और उर्दू नाम के चांसलर होने की वजह से बनने से पहले ही कुछ लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। सियासी खेल, अपनों की लापरवाही और आस्तीन के सांपों के चलते ये 184.5 एकड़ ज़मीन पर बनी यूनिवर्सिटी 12 एकड़ तक सीमित हो गई और बाकी ज़मीन केंद्र सरकार की हो गई। और अब ज़िला अदालत ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट को गिराने का आदेश दे दिया है। भाजपा केवल विध्वंस में विश्वास करती है, निर्माण में नहीं। जौहर विश्वविद्यालय शिक्षक संस्थान है, उसमें तोड़-फोड़ की क्या आवश्यकता है? केवल इसलिए कि उसे खड़ा करने में आजम खान जी ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन झोंक दिया। योगी जी उच्च कोटि की नई विश्वविद्यालय खड़ी करिए। जौहर विश्वविद्यालय को और कैसे उच्च कोटि की शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, उस पर विचार करिए। उसे नष्ट करने की पहल ना करें। एक फेसबुक यूज़र लिखते हैं, आज जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को गिराने की अनुमति मिली है, कल को पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी गिरा देंगे। हमारी चुप्पी हमें एक दिन ऐसे अंधकार में ढकेल देगी जहां से हम क्या, हमारी नस्लें भी रोशनी के लिए तरसेंगी। अपने ही लोगों को अकेला छोड़ देना हमारी रिवायत बनती जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण शर्जील इमाम है। आज जौहर यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। कल एएमयू और जेएमआई की बारी आएगी। उनकी तो आइडियोलॉजी ही मुल्लों को बर्बाद करने की है, तो उनसे क्या शिकवा करना। सोचने की बात यह है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। हम उन्हीं लोगों को रहनुमा चुनते हैं जो हमारी बर्बादी पर एसी में बैठकर गर्म चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आजम खान जैसे कद्दावर नेता के लिए अखिलेश यादव कुछ नहीं कर रहे? भेड़ बकरी भैंस किताब आदि की चोरी का इल्ज़ाम में आजम खान को बंद रखना एक मजाक के अलावा और क्या है? क्या अखिलेश यादव को इस प्रकार के फर्जी केस लगाए जाने पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी, या अखिलेश यादव ने कितनी बार आवाज़ उठाई है? एक बात तो तय है कि आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी पर चुप्पी साध कर अखिलेश यादव बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मलबे के नीचे अखिलेश यादव के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के सपने को दफन होना निश्चित है। आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी इस विश्वविद्यालय को खड़ा करने में झोंक दिया और कई बार वो स्टेज पर भी इस विश्वविद्यालय को लेकर हो रही सियासत पर भावुक हो गए। लाना चाहते हैं, वो बदलाव लाएंगे बदलाव। और तुम ये जान लो,
तुम्हारे बगैर तुम्हें कोई कुछ कहे, तुम्हें पिल्ला कहे, कुत्ता कहे, हरामजादा कहे, देशद्रोही कहे, गद्दार कहे, मुल्क का दुश्मन कहे, लेकिन तुम्हारे बगैर हिंदुस्तान का नक्शा मुकम्मल नहीं होता। तुम्हारे बगैर नहीं होता हिंदुस्तान का नक्शा मुकम्मल। 1947 में सरहदें खुली हुई थी, हम जा सकते थे पाकिस्तान, हम नहीं गए, दूसरे नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये हमारा मादर वतन है, ये जमीन हमारी है, आसमान हमारा है, अजदाद की कुर्बानियां हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार की बुलंदी, ताजमहल का हुस्न, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, वो पाक किताब जो तुम्हें जीने का सलीका सिखाती है, तुम्हें उसकी कसम है, तुम्हें अपने अजदाद की कसम है, तुम्हें बुजुर्गों की कसम है, ये मुल्क तुम्हारा है। तुम्हें गद्दार कहने वाले गद्दार हैं, तुम गद्दार नहीं हो। अब्दुल हमीद ने साबित कर दिया तुम गद्दार नहीं हो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और मौलाना आजाद ने साबित कर दिया तुम गद्दार न थे, न हो सकते हो, क्योंकि तुम उस अल्लाह के मानने वाले हो जो इंसानों को मोहब्बत सिखाता है, नफरत की तालीम नहीं देता। इसलिए आज आखिरी बार तुमसे ये कहता हूं कि मेरे दर्द का इंतकाम लो, बदला लो मेरे दर्द का। मेरे गुनाह ये है कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारे आंसू पीता हूं, तुम्हारे खून से टपकी हुई, जिस्म से टपकी हुई हर बूंद को अपनी जबान से चाट लेता हूं। यह है गुनाह। मोदी जी सफाई अभियान की झाड़ू तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं और मैं तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता हूं। यह है मेरा गुनाह, यह है मेरा गुनाह। मेरे आंसुओं का बदला लो। जो कुछ हुआ है मेरे साथ तुमने खुली आंखों से देखा है। मेरे साथ जुल्म की सारी ये है कानून का राज। हाँ, है कानून का राज हमारे जैसे फकीरों पर। हाँ, और क्या इल्जाम लगाओगे सड़क पर भीख मांगने वाले को, जो तुम्हारे बच्चों के लिए भीख मांग कर लाया था। अगर वो मुर्गी चोर नहीं होगा, वो किताब चोर नहीं होगा, तो ऐ दुनिया वालों आखिर कौन किताब चोर होगा। लेकिन रोने का जमाना, हम रहे या न रहे, हमें रहने दिया जाए या न रहने दिया जाए, हमें जीने दिया जाए या न जीने दिया जाए। लेकिन कल मैंने कहा था, जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। जब ये तारीख पढ़ी जाएगी कि तुम्हारी जमीन पर एक ऐसा भी शख्स पैदा हुआ था जिसने पेड़ चुराए थे, जिसने मुर्गियां चुराई थी, जिसने बकरियां चुराई थी, जिसने भैंसें चुराई थी, जिसने किताबें चुराई थी, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए कलम देकर गया था। गिरा दो इस यूनिवर्सिटी को, खंडरात बना दो, मेरी कब्र भी वही बना दो। लेकिन याद रखना, जिस दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा, ये खंडर चीख चीख कर कहेंगे, इसे बनाने वाले का नाम आजम था।